लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन माफ करिएगा, इसी मजमे में कुछ लोग वो होंगे कि जिन्होंने चंद महीनों के बाद फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी होगी, और वो लोग भी इस मजमे में होंगे कि अगली फजर की नमाज वो अगली ईद में पढ़ेंगे। हजरत गिरामी, इसी मजमे में वो लोग भी होंगे जो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं, तो 90% लोग वो हैं जो सिर्फ 80 से 90% लोग वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज वो नहीं पढ़ते। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सूदखोरी की आदत हो चुकी है, कितने लोग ऐसे हैं जो रात दिन गीबत, झूठ, हसद और दीगर बुराइयों में उनके दिन गुजरते हैं। 15 से 20% नौजवान हमारे वो हैं, माफ करिएगा तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, मगर जमीनी सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। 15 से 20% नौजवान वो हैं जो बियर, शराब और नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। हजरत गिरामी, तो आप मुझे बताइए, आप सिर्फ नाम के मुसलमान हैं कि हकीकत में मुसलमान हैं? एक साहब, एक जगह अभी चंद महीने पहले मैं इसी कन्नौज या फर्रुखाबाद के किसी एक जलसे में तकरीर करने के लिए आ रहा था, तो हमारा ड्राइवर साहब हमसे कह रहे थे कि बताइए मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है और अल्लाह पाक देख नहीं रहा है। तो मैंने कहा साहब, अल्लाह से ये शिकायत बाद में करना, पहले अपने हालात पर तो गौर कीजिए। इस्लाम ने जो दर्स तुम्हें दिया है उसके मुताबिक हम और आप जिंदगी गुजार भी रहे हैं कि नहीं, इसको हमें समझना होगा। और याद रहे, हर कौम और हर घर की जीनत नौजवान है। जिस घर के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद होते हैं, वो घर हमेशा तरक्की करता है। और जिस घर के नौजवान पस्त हिम्मत, बुज़दिल और मेहनत चोर होते हैं, यानी 2 महीने बंबई से कमा कर आ गए, उसके बाद 2 महीने तक बैठ के खा लिया, अब फिर पैसे खत्म हो गए तो ये मुंबई जा रहे हैं। तो जिस घर के नौजवान मेहनत चोर, पस्त हिम्मत और मुर्दा दिल होते हैं, वो घराना कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह से वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद नहीं होते। मैं जब अपने नौजवानों पर गौर करता हूं तो मुझे बड़ी नाउमीदी का सामना करना पड़ता है। हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? सुन मेरी माँ बहन, तुम्हारे भी शौक बहुत ज्यादा बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। हम देखते हैं अपने नौजवान बच्चों को, माफ करिएगा, लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, तो अम्मा अब्बा 100 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है, कोई ये कटिंग, कोई वो कटिंग। यानी जिस बच्चे के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, हमने उन बच्चों को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। जब हमारा बच्चा 13-14 साल का हुआ तो दादा दुआ करते करते दुनिया से चले गए, या अल्लाह पोता दे देना। और जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के बाली पहन के पोती बना घूम रहा है। बहुत सारे लड़कों को देखो तो लड़कियों वाली स्टाइल अपना रखे हैं, कभी वो मेहंदी लगाएंगे, कभी वो जो है कान छिदवा के बाली पहनेंगे। अरे भाई, जब कान छिदवा के बाली पहनते हो तो नाक छिदवा कर भी कुछ पहन लिया करो, पूरी औरत बन जाओ ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। और हम देखते हैं जब हमारा बच्चा 14-15 साल का हो गया तो बाप बेचारा सऊदीया में कमा रहा है, बाप बेचारा मुंबई में कमा रहा है, बाप बेचारा दिल्ली में कमा रहा है, कई महीने कई साल हो गए अपने घर नहीं पलटा ताकि कुछ पैसे कमा करके अपने बच्चों को भेज सकूं। इधर ये बच्चा 1 लाख रुपए का मोबाइल लेकर के जेब में घूम रहा है, और जब तक इसका 2.5 GB डाटा इसका खत्म नहीं हो जाता, इसे चैन का सांस आने वाला नहीं है। और जब ये 18 साल का हो जाता है, फिर तल्ख मिजाजी के लिए माफी चाहूंगा, जब हमारे बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो अक्सर के यही हाल है, सबके नहीं लेकिन अक्सर के यही हाल है कि 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद ली है, मुंह में 2-4-5 गुटके दबाए हुए हैं,
2 गुट के जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं और कानों में लीड लगी हुई है। न रोजे के मसाइल जानता है, न गुस्ल का तरीका इसे याद है, न नमाज की बातें ये जानता है, न छोटे पर शफकत करना जानता है, न बड़ों का अदब जानता है। और माज़अल्लाह कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुदूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और दूसरी तरफ हाल ये है कि कभी झारखंड में, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकी नारे लगवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ए लोगों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर कभी अपने ईमान का सौदा मत करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, लेकिन ईमान जाये हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर एक कन्नौज के मुसलमानों, ये अतराफ के मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह न करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीने कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाहिदी कॉन्फ्रेंस जनाबे हजरत असद इकबाल कलकत्तवी हजरात कायनात समात पर मुहीत हो जाने वाला वो अजीम शायर। आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। क्या भाई, बैठ जाइए। आप तशरीफ रखें। असद भाई सादा किस्म के आदमी हैं, लेकिन आप लोगों ने तकरीर छोड़ करके लेने पहुंच गए। वो आपसे तेज चलते हैं, आपसे पहले यहां पहुंच जाते हैं। मगर बिगड़ी हुई आदत को क्या कहिए। बैठो बैठो, सब लोग बैठो। माशाल्लाह जमात अहले सुन्नत के एक अच्छे और नायाब शायर सना खान मुस्तफ़ा, आशिक़ आला हजरत, मुरीद सरकार ताजुश शरिया, मसला के आला हजरत की तर्जुमानी अपनी शायरी में करने वाले मोहतरम जनाबे हजरत अलहाज असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी। उनका नाम इसलिए बड़े अदब के साथ ले रहा हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने शायरी के जरिए से भी बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और आप सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। हजरात, हुजूर सैयद फैसल मियां साहब किबला ने मुझे हुक्म फरमाया कि ज्यादा देर मत बोलिएगा, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं उसको समझ रहा हूँ। बस थोड़ी सी देर आप हजरात की खिदमत और करूंगा, उसे आप कबूल कर लीजिए। मैं बस आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि किसी भी कीमत पर अपने ईमान का सौदा कभी न करना। हालात कैसे भी नागुफ्ते भी हो, हालात कैसे भी खराब हो, हालात कितने भी नाजुक हो, मौत का जब वक्त मुतय्यन है तो कोई बचा नहीं सकता, और मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता। इस यकीन के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना, क्योंकि अगर ईमान सलामत है और आमाल में कमजोरी भी है तो इंशाल्लाह गिरते पड़ते जन्नत में चले ही जाएंगे। और अगर ईमान ही जाये हो गया
तो फिर कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। हजरात गिरामी, एक बात और कहूंगा, ये उत्तर प्रदेश है और ये गैर सियासी जलसा है और पूरे मुल्क में सियासत करने का हक हर एक को हासिल है। हमारे हिंदुस्तान में जहां जमहूरियत का बोलबाला है, कोई भी शख्स कोई किसी भी ओहदे का चुनाव इलेक्शन लड़ सकता है, मगर मैं इतना आपसे कहूंगा कि आप नेता बने, सियासी लीडर बने, मगर नेता उतने ही बड़े बनना कि जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। और ऐसी चेयरमैनी, ऐसी विधायकी, ऐसी संसदी और ऐसी प्रधानी पे मैं थूकता हूं जो अपना ईमान का सौदा करके हासिल की गई हो। इसलिए ईमान से बड़ी कोई और दौलत नहीं हो सकती। हजरात गिरामी, इतनी बातों के बाद अब आइए, ईमान किसको कहते हैं? ईमान आखिर नाम किस चीज का है? अगर मैं ईमान की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए और मैं उस मेयार का आलिम भी नहीं कि ईमान की तारीफ का महक़ अदा कर सकूं। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों से जो मैंने ये सुना है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है इश्क रसूल का। जोर से बोलो, ईमान नाम है इश्क रसूल का। हजरात, अब हमारे ईमान का लेवल क्या होना चाहिए? हमारी मोहब्बत रसूल का स्टैंड क्या होना चाहिए? हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? तो चलिए चलते हैं हजरत उमर की बारगाह में। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं और जब हाजिर हुए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर ये बात बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तवज्जो चाहूंगा, एक एक फर्द पूरी तवज्जो के साथ सुने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है, मुझे अपनी जान अजीज है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात कहती है, आप हैरत में न पड़िए। हजरत उमर ने ये बात गैर फित्री नहीं कही थी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। आप लोग भी दोस्ती यारी में कहते हैं कि भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपये मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो मेरे भाई, कोई किसी के लिए जानवान नहीं देता। और सुन मेरी बहन, सुन, कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। बहुत सारे लफंगे, गुंडे, लुच्चे तुम्हें जान कह करके तुम्हारी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, इन लुच्चे, लफंगों, गुंडों की बोली में मत फंसना। अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपनी माँ की, अपने बाप की, भाई की, और शादी के बाद अगर तू किसी की जान है तो अपनी औलाद की और अपने शोहर की। इसलिए गुंडे, लुच्चे, लफंगों के चक्कर में मत पड़ना। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया था, उमर, तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल-आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो एक नौज के मुसलमानों, ईमान का तकाजा यह है कि अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस। इधर देखें मेरी तरफ, आपको बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, मोहब्बत दो तरह की होती है।
एक अकली मोहब्बत होती है और एक दिली मोहब्बत होती है। अगर आप मेरी बेटी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दें और कहें मौलाना साहिब बेटी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या हुजूर से, तो मैं जबान से बोलूंगा कि हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और वो दिन आने से पहले अल्लाह हर किस मुसलमान को अपने पास बुला ले, वही बेहतर है। तो मैं कहूंगा कि मैं बेटी से ज्यादा मोहब्बत, हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत बैठी हुई है। तो वो मोहब्बत नहीं चाहिए जो मोहब्बत हमें हकीकी मोहब्बत अपनी औलाद से होती है, उससे भी बढ़कर के मोहब्बत हमें हुजूर से चाहिए। उसी वक्त तक मुसलमान हो सकते हो। अगर मोहब्बत का ये मेयार आपके पास नहीं है तो किसी को मुसलमान कहलाने का हक। या आजकल हम देख रहे हैं ईमान में कमजोरी क्यों पैदा हो रही है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि मोहब्बत इबादत बहुत करेंगे, लेकिन जब मौका मिला तो थोड़ी ही सही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी भरे जुमले कहते थे। ये इस वजह से है। और आज मैं एक बात आपसे और कह दूं, आजकल हम ये देख रहे हैं कि मुफ्ती का टाइटल एकदम आम हो गया है। जिसकी भी उर्दू सही नहीं होती, बाज मुफ्ती साहब ऐसे हैं कि उनकी उर्दू भी ठीक नहीं होती, लेकिन अगर उन्हें मुफ्ती साहब ना कहो तो उनके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। पहले मुफ्ती साहब मदरसों से पढ़ के फारिग होते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे बस 2-4 साल पढ़े मुफ्ती साहब जलसों में मुफ्ती, और जलसों से बड़े मुफ्ती वो होते हैं जो फेसबुकिया मुफ्ती होते हैं। ये फेसबुकिया मुफ्ती कोई बात इनकी सीखनी हो, ये यूट्यूब में जाएंगे, 2-4 बातें सीखेंगे और फिर इमाम साहब का इम्तिहान लेना शुरू करेंगे। इमाम साहब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम क्या था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का नाम क्या था। अब मैं मुफ्ती साहब आपको अपने परदादा का नाम याद नहीं होगा और फिर आप नमाज रोजा करिए, ये खैर। तो ये फेसबुकिया मुफ्ती हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी सहमत है। अब सुनिएगा मेरी बात। नाम है हजरत उमर। कौन है हजरत उमर? मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर कि जिसके लिए अमेरिका के एक मुफक्किर ने कहा था अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। अगर आज हजरत उमर की जात जिंदा होती तो फिर वहां के हालात ये नहीं होते, हालात वहां के दूसरे ही होते। कोई माने ऐसा लाल जना नहीं दुनिया में जो हजरत उमर के तेवर से मुकाबला कर सके। वो उमर कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा। दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, कयामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो उमर, गौर से सुनिएगा, हजरत उमर मेरे नबी की मजलिस की तरफ तशरीफ आ रहे हैं और रास्ते में एक मजलिस यहूदियों की हो रही थी। सुन लीजिएगा इसको। रास्ते में एक मजलिस यहूदियों की हो रही थी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा कि यहूदियों की मजलिस सजी हुई है, तो हजरत उमर वहीं तशरीफ ले गए और यहूदियों की बातों को गौर से सुनने लगे। कुछ बातें हजरत उमर को पसंद आई और जब पसंद आई उसके बाद हजरत उमर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ आ रहा था, आपकी बारगाह की तरफ आ रहा था, रास्ते में यहूदियों की मजलिस पड़ गई तो या रसूल अल्लाह मैं वहां बैठ गया और मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई। तो या रसूल अल्लाह मैं यहूदियों की उन बातों को नोट कर लूं, नकल कर लूं। गौर से सुनिएगा। हजरत उमर अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई, तो क्या मैं उनकी बातों को नोट कर लूं, उनकी बातों को लिख लूं? तो हदीस से पता चलता है मेरे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे नबी ने फरमाया उमर जैसे यहूदी और ईसाई हैरानो परेशान हैं, तुम उन्हीं की तरह हैरानो परेशान रहना चाहते हो। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ
और रोशन शरीयत लेकर के आया है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते, उमर अगर आज की तारीख में हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की तकलीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उन लड़कों से पूछना चाहता हूं जो अपने मोबाइल में स्टेटस पे लगाते हैं फला गुरु ये कह रहे हैं, फला गुरु। अरे तुम किस गुरु की बात करते हो? दुनिया में जितने गुरु है ना, सुन मेरे भाई, क्यों पड़ा है चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया का हर गुरु जिस गुरु के कदमों पर कुर्बान है उस गुरु का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए किसी भी गुरु का स्टेटस आपके मोबाइल पर नहीं लगना चाहिए। हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, हमारे लिए उनकी जात दुनिया भी है और हमारे लिए उनकी जात आखिरत भी है। और उनका कौल हमारे लिए हर्फ आखिर का दर्जा रखता है, हर्फ आखिर का दर्जा रखता है मेरे नबी का हर फरमान। इसलिए हमें किसी गुरु अरे भाई महापुरुषों जो होंगे उनकी खिदमत है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारे लिए हर्फ आखिर का दर्जा मेरे नबी का फरमान रखता है। इसलिए दुनिया के किसी इधर उधर की बातें न सुन करके सीधे सीधे अपने नबी की बातों पर अमल करो। हजरत गिरामी, एक बात आप हजरत से और कहना चाहता हूं, चूंकि वक्त हो ही रहा, बस थोड़ी देर आप हजरत के सामने और हाजिर हो। हजरत गिरामी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अपने सीनों को मोहब्बत रसूल से सजाइए, खुले कुफ्र से भी बचिए। इधर देखिए, खुले कुफ्र से भी बचिए और छुपे कुफ्र से भी बचिए। खुला कुफ्र जानते ही हैं और छुपे कुफ्र से भी बचने की जरूरत है। ये मेरे हाथ में हिंदुस्तान की दौड़ती हुई करेंसी 100 का नोट है। इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू में 1 बना हुआ है, उसके बाद लगा है 0, उसके बाद लगा है 0, माल बना 100 रुपया। इसी पर 1 0 और लगा दीजिए, माल बनेगा 1000। 1 0 और बढ़ा दीजिए, माल बनेगा 10,000। 1 0 और बढ़ा दीजिए, माल बनेगा 1 लाख। 0 बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब एक काम कीजिए, इस 1 को हटा दीजिए, जो शुरू में 1 है उसको हटा दीजिए। अब मुझे आप बताइए कितना बचा? जोर से बोलिए। 0 0 0 0 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। मुझे कह लेने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो उम्र कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो तस्बीह कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फुजूल है। इसलिए उन आधे पाजामे के मौलवियों से बचो कि जिन्होंने तुम्हें बुज़दिल और पस्त हिम्मत बना दिया है। और उस इमाम अहमद रजा का दामन थाम लो कि जिसने तुम्हें सीना सिपर होकर के कुफ्र और बदअकीदगी का मुकाबला करना सिखाया है। आज हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर महबूबे मिल्लत जहां भी जाते हैं, अगर मैंने 5 मिनट की तकरीर सुनी है तो 5 मिनट में एक जुमला ये जरूर कहा है अपने मानने वालों से कि मसला के आला हजरत को मजबूती से थाम के रखना यही राह निजात है। और ये भी फरमाते हैं आप कि देखो मेरे हाथ पैर तो चूमना, मगर अपने माँ बाप के हाथ पैर मुझसे पहले चूमना। ये इनकी खानकाह का वाज़ेह पैगाम है। और हर सुन्नी सहीहुल अकीदा, चाहे वो पीर साहब हो या आलिम साहब हो, इमाम अहमद रजा के नजरियात का जो हामी है वही काबिल बैत है अगर उसमें शर्तें पाई जाती हैं। और वही आलिम लाइक समात है, लाइक तकलीद है, जो इमाम अहमद रजा की तालीमात को पसंद करता हो। लेकिन आपको क्या है, आप तो ये कहते हैं कि ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। और एक बात और देखी गई है, आजकल हम देखते हैं, पहले दीन बताते थे उलमा,
दीन बताते थे उलमा। अब हम देख रहे हैं बाज डॉक्टर लोग अपने मतब में बैठे हैं और लोगों को दवाई भी दे रहे हैं और उन्हें दीन की बातें भी सिखा रहे हैं। बाज इंजीनियर, उनका भी यही काम है। बाज डॉक्टर, उनका भी यही काम है। बाज मास्टर, उनका भी यही काम है। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, आप छोटा आप बड़ा आप पढ़ाओगे तो अच्छा लगेगा। इंजीनियर साहब घर बनवाओगे, रोड अच्छा बनवाओगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब आप अच्छी दवाई देंगे तो अच्छा लगेगा। दीन आपके बस का नहीं है। दीन की तबलीग सिर्फ आलिम रब्बानी, आलिम दीन ही कर सकता है। और सुनो, जिसने इंजीनियर, डॉक्टर और मास्टर से दीन सीखा है वो गुमराह हुए हैं इल्ला माशाल्लाह। इसलिए हमारे रहनुमा कोई डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर नहीं है। हम खुल्ला कहते हैं हमारा रहनुमा बरेली का ताजुल शरिया है, हमारे रहनुमा मुफ्ती आजम है, हमारे रहनुमा इमाम अहमद रजा है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब खोला, नेट खोला और कभी इस वहाबी की तकरीर सुन रहे हैं, कभी उस वहाबी की तकरीर सुने। जब मेरे नबी ने हजरत उमर को ये इजाजत नहीं दी कि वो यहूदियों की मजलिस में जाएं और उनकी बातों को लिखें, तो फिर आपको और हमको क्या हक है कि ईसाइयों की, यहूदियों की या कुफार मुशरिकीन की या बदअकीदों की महफिल में जाकर के अच्छी बातें सीखें। तुम्हारे नबी से बेहतर बातें किसी और के पास नहीं है। इसलिए अपने नबी का दर छोड़कर कहीं और जाना ये बेवकूफाना कदम है, अहमकाना कदम है हजरात गिरामी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज हमारे सुन्नी लोग एतराज करते हैं, कह रहे भाई इमाम अहमद रजा, कुछ लोग बरेलवी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वैसे। ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। अल्लाह का घर, सारी मस्जिदें तो अल्लाह घर के घर है। सारे आलिमों के पीछे नमाज हो जाती है, सारे हाफिजों के पीछे नमाज हो जाती है। ये हमें अक्सर सुनने को मिलता है। और कुछ पैसे वाले सेठ जिनके दिमाग में सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं होता, वो भी ये कहते हैं अरे ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, इन्हें लड़ने दो। अरे भाई हमारी मौलवियों की ये आपसी लड़ाई नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। सुनो, जब दुनिया को वहाबी उलमा जब दुनिया को ये बता रहे थे, जब मौलवी इस्माइल देहलवी नबी दुनिया को ये बता रहा था कि नबी की ताजीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे कि ए लोगों, नबी को बड़ा भाई मत कहना, बल्कि यूं कहना कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये वहाबी मौलवी दुनिया को बता रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना हराम है, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को समझा रहे थे कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे हैं। जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी का मिलाद मनाना हराम है, तो बरेली के अहमद रजा दुनिया को बता रहे हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इसलिए फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है सिकरूं का सुनाते जाएंगे। ये इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे हैं। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह, बैठ जाइए, असद भाई को समाप्त कर लीजिए, मौसम खराब है। सुनिए, बैठिए अरे बैठो भाई, हवा चल रही है। आप लोग कहते हो दीन के लिए जान दे देंगे, थोड़ी सी हवा रोकने की सकत नहीं है यार, उठकर बाहर खड़े हो बैठो सब लोग। तो नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर इस जलसे के बाद इस गांव में सुधार आता है तो कमेटी वालों अगले साल जलसा फिर करना, और अगर कोई सुधार नहीं आया तो मस्जिद में इमाम साहब अच्छे रख लेना, हर जुमे के दिन तकरीर करेंगे, तुम्हारे लिए काफी है।
और सुनो, ये दो अंगुल अंगुल की ये दाढ़ियां हैं ना, ये दाढ़ियां कब्र में पैर लटक गए हैं। अल्लाह से डरो, सुन्नत रसूल से चेहरा सजाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में हुजूर देखें तो अपना मुंह फेर लें। चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाइए। शादियों को सुन्नत रसूल के आईने में कीजिए, रोशनी में कीजिए। अपने घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए। नमाज पंजगाना की आदत डालिए। यहाँ से उठिए, तौबा करके उठिए और घबराइए नहीं, फिक्र ना कीजिए, परेशान न होइए, गम ना खाइए। ये तूफान है, थम जाएंगे। आंधियां हैं, रुक जाएंगी। हवा है, थम जाएंगी। इस्लाम का उजाला क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है, क्या लोहो कलम तेरे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। और हाथ लहरा कर मेरे साथ में बता दो, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।